केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ। हिंदू धर्म की कुल 24 पहेलियाँ हैं और इस श्रृंखला में इस व्याख्यान में आपके लिए लेकर आया हूँ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित 7वीं पहेली। समय परिवर्तन या ब्राह्मण ये कैसे घोषित कर सकते हैं कि वेद उनके सभी शास्त्रों से तुच्छ हैं। साथियों, जैसा कि बाबा साहब के अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि एक्चुअली भारत का जो छिपा हुआ धर्म है, जिसे ब्राह्मण धर्म और आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, वह केवल सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म ही नहीं है, अपितु इसका असली नाम है गिरगिट धर्म। ऐसा धर्म जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। ऐसा धर्म जिसे बहरूपियों का धर्म कहा जा सकता है। ऐसा धर्म जो चालाकी का धर्म है। ऐसा धर्म जो कुटिलता का धर्म है। ऐसा धर्म जिसका न देश न कोई बेस, ये जैसा चाहे वैसा रूप बदल लेता है। ये वास्तव में समाजवाद की उस अवधारणा की तरह जिसे सीएम जोड़ कहते हैं, ऐसा टोप जिसे कोई भी पहन सकता है क्योंकि वह उसी के अनुरूप, सिर के अनुरूप अपना आकार ग्रहण कर लेता है। आइए जानते हैं 7वीं पहेली में बाबा साहब ने क्या बताया है। साथियों, हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, इतिहास, स्मृति और पुराण मुख्य ग्रंथों के रूप में शामिल हैं। जैसा कहा गया है कि एक समय उनका महत्व एक समान था, उनके बीच श्रेष्ठता, हीनता, पवित्रता, लौकिकता, संशय, प्रामाणिकता या संशयहीनता का कोई भेद नहीं था। बाद में जैसा कि हमने कहा है, वैदिक ब्राह्मणों ने सोचा कि वेदों और दूसरे धार्मिक साहित्य में अंतर होना चाहिए। उन्होंने वेदों को न केवल अन्य साहित्य से श्रेष्ठ घोषित कर दिया, अपितु उन्हें पावन और अमोघ भी बना दिया। वेदों को संशय रहित स्थापित करने के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने पवित्र ग्रंथों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, एक श्रुति और दूसरा अश्रुति, यानी सुनी हुई नहीं सुनी हुई। प्रथम विभाजन में उन्होंने 8 अंगों में से केवल 2 को श्रेष्ठ रखा, संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। शेष को उन्होंने अश्रुति घोषित कर दिया। यह बताना संभव नहीं है कि अंतर सर्वप्रथम कब उत्पन्न हुआ, परंतु यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह भेद किया गया। इतिहास और पुराणों को क्यों छोड़ दिया गया, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों को क्यों छांट दिया गया, सूत्रों को क्यों छोड़ दिया गया। यह तो समझा जा सकता है कि इतिहास और पुराणों को श्रुति से क्यों वंचित किया गया। जिस समय ये भेद किया गया तब ये इतने आरंभिक और अविकसित थे कि उन्हें शायद ब्राह्मणों में सम्मिलित कर लिया गया। साथ ही यह बात भी समझ में आती है कि आरण्यकों का श्रुति के अंग के रूप में उल्लेख करना अनावश्यक था कि ये श्रुति का अंग है। उपनिषद और सूत्रों का प्रश्न एक पहेली बना हुआ है। इन्हें श्रुति से अलग क्यों रखा गया। उपनिषदों के प्रश्न पर एक अन्य अध्याय में अलग से विचार किया गया है। यहाँ तो सूत्रों के बारे में विचार करना है क्योंकि सूत्रों को समाहित न करने का पार पाना कठिन है। यदि ये बात तर्कसम्मत है कि ब्राह्मणों को श्रुति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उसी कसौटी पर यह बात खरी नहीं उतरती कि सूत्रों को शामिल क्यों नहीं किया जाए, जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार कोई देश अपनी राष्ट्रीय काव्य रचना का श्रेय केवल अलौकिक पुरुष को दे सकता है, विशेष रूप से तब कि उस काव्य में देवों को संबोधित प्रार्थनाएं और मंत्र समाविष्ट हो। परंतु ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य साहित्य के विषय में ये कहना कठिन है। ब्राह्मण ग्रंथ स्पष्ट रूप से मंत्रों की अपेक्षा बाद की रचनाएं हैं। इसी कारण इन्हें श्रुति में समाहित किया गया होगा कि इनकी सामग्री ब्रह्म ज्ञान से मुक्त है और उनकी विशेष सामग्री साधारण और प्राचीन मंत्र नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के अधिकांश दावों के बारे में ये कल्पना की गई होगी कि इनकी रचना ईश्वरीय है, जिनका उद्गम सामान्य रहा अथवा मंत्र नहीं हो सकते। किंतु हमें इस तर्क को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं।
जिसके कारण ब्राह्मण ग्रंथों ने अपने को मंत्र रखना के समकालीन बताया। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि जब ब्राह्मण ग्रंथों और मंत्रों का रचना काल अधिक पुराना है तो हम इस सहज विचार को क्यों अस्वीकार कर दें कि यदि सूत्रों और भारत के लौकिक साहित्य की तुलना की जाए तो उनका महत्व समान है। ऐसी घटना सामान्य है जहाँ पवित्र ग्रंथों का ये नियम है कि बाद की रचनाओं को प्राचीन रचनाओं से ही जोड़ दिया जाता है, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों के साथ हुआ। किंतु हम कठिनाई से ही ये विश्वास कर सकते हैं कि जब तक कोई पक्ष इन उपेक्षित रचनाओं के सिद्धांत विशेष की प्रामाणिकता अमान्य घोषित करने का प्रयत्न न करे, पुराने और युक्तियुक्त अंशों को पवित्र रचनाओं से हटा दिया जाए और उन्हें बाद की रचनाएं बता दिया जाए, तब तक ऐसी कल्पना का कोई आधार नहीं है। फिर सूत्रों के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमें ब्राह्मण और मंत्रों की अपेक्षा उनकी प्रवृत्ति होने के सिवाय ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि सूत्रों को श्रुति न बनाया जाए। क्या ब्राह्मण ग्रंथकारों को स्वयं ये ज्ञात था कि ऋषियों की अधिकांश रचनाओं और ब्राह्मण ग्रंथों के उद्भव के बीच युगों का अंतराल है? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, किंतु जिस दुस्साहस के साथ भारतीय ब्रह्मज्ञानियों ने ब्राह्मण ग्रंथों को वही पद और उनका काल मंत्रों के समान सामान्य निर्धारण किया, उससे ये प्रकट होता है कि उसका कोई विशिष्ट कारण रहा होगा कि सूत्रों को उतनी ही पावनता और प्राथमिकता न दी जाए। सूत्रों को श्रुति की श्रेणी में नहीं रखना एक पहेली है जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। इस विषय पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों के समक्ष अनेक कूट प्रश्न भी हैं। उनका संबंध सूत्रों की श्रेणी में आने वाले साहित्य की विशेष सामग्री में परिवर्तन और उनकी सापेक्ष प्रामाणिकता से है। एक कूट प्रश्न साहित्य की श्रेणी से संबंधित जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। एक समय ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति की श्रेणी में आते थे, परंतु लगता है कालांतर में उनका ये स्थान नहीं रहा। स्मृति के निम्नांकित उद्धरण को देखने से लगता है कि मनु ने ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति की श्रेणी से हटा दिया। श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अर्थ है विधान। इनकी विशेष सामग्री पर तर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कर्तव्य बोध है। ब्राह्मण ग्रंथ जो बुद्धिवादी लेखों पर आधारित हैं, वे ज्ञान के इन दो स्रोतों की निंदा करें तो उन्हें संशयवादी और निंदक जानकर बहिष्कृत किया जाए। जो कर्तव्य बोध चाहते हैं उनके लिए श्रुति सर्वोच्च सत्ता है। ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति से क्यों निकाला गया? अब हम साहित्य की उस श्रेणी पर आते हैं जो स्मृति कहलाता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतियों की संख्या लगातार बढ़ती रही है और ये सिलसिला अंग्रेजों के आगमन तक जारी रहा। मित्र मिश्र ने 57 स्मृतियों का, नीलकंठ ने 97 का और कमलाकर ने 131 स्मृतियों का उल्लेख किया है। हिंदुओं द्वारा पवित्र समझे जाने वाले धार्मिक साहित्य में स्मृति साहित्य अपेक्षाकृत अधिक है। वेदों और स्मृतियों के बीच के संबंध के बारे में अनेक बातें हैं। पहली बात यह कि जैसा बोधायन, गौतम और आपस्तंभ को धर्मशास्त्र का स्थान प्राप्त था, स्मृति को वह मान्यता प्राप्त नहीं थी। स्मृति का संबंध मूल रूप से संस्कारों और परंपराओं से था। समाज के विद्वान उसकी अनुमति देते और अनुशंसा करते थे, जैसा कि प्रोफेसर अल्टेकर लिखते हैं। आरंभ में अपने लक्षण और विशेष सामग्री के कारण स्मृति सदाचार के समान थी और वही उनका आधार था। स्मृतियाँ अस्तित्व में आई तो स्वाभाविक था सदाचार की परिधि सिमट गई, क्योंकि उसके अधिकांश संहिताओं में बांध लिया गया था। उन्होंने उन प्राचीन प्रथाओं से जोड़ना आरंभ कर दिया गया जो स्मृतियों में संहिताबद्ध नहीं थी अथवा जो नवीन थी और आरंभिक धर्मशास्त्रों तथा स्मृतियों में संहिताबद्ध हो गई। इस कारण सामाजिक मान्यता को प्राप्त हो गई। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि स्मृतियाँ वेद और श्रुति से भिन्न समझी जाती थी। जहाँ तक उनकी मान्यता और प्रामाणिकता का सवाल है, उनका आधार नितांत भिन्न था। श्रुतियों को देवीय मान्यता थी, स्मृतियों की मान्यता केवल सामाजिक थी। उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पूर्व मीमांसा में 2 नियमों का प्रावधान था। पहला नियम, यदि श्रुति के 2 पाठों में भिन्नता हो तो दोनों प्रामाणिक थे और ये समझा जाता था कि वेदों ने विकल्प किया हुआ था कि उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा नियम, यदि स्मृति का कोई पाठ श्रुति के विपरीत है तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। ये नियम कठोरता से पालन किए जाते थे।
इसका परिणाम ये हुआ कि स्मृतियों को न तो वेदों के समान स्थान मिला और न ही कोई प्रामाणिकता। यह आश्चर्यजनक बात है कि एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मणों ने कलाबाजी खाई और स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ कर दिया। प्रोफेसर अल्टेकर ने कहा, स्मृतियों ने श्रुतियों के कुछ सिद्धांतों को वास्तव में निरस्त कर दिया जो तत्कालीन युग की भावना के अनुरूप नहीं थे अथवा जिनका स्मृतियों से टकराव था। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रातः देव कर्म और दोपहर पाद पितृ कर्म करने का विधान था। कालांतर में पितृ तर्पण लोकप्रिय हो गया और प्रातःकाल किया जाने लगा क्योंकि प्रातः स्नान दैनिक कार्यों में सम्मिलित हो गया। ये तरीका उपरोक्त नियम के अनुसार वैदिक प्रथा का प्रत्यक्ष उल्लंघन था। स्मृति चंद्रिका के लेखक देवम भट्ट ने कहा है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। श्रुति नियम को समझा गया कि उसमें पितृ तर्पण का उल्लेख है, पितृ कर्म का नहीं। श्रुति साहित्य से ज्ञान होता है कि विश्वामित्र ने सुनहसेप को गोद लिया था, यद्यपि उनके स्वयं 100 पुत्र जीवित थे। इस प्रकार यह अनुमति मिलती है कि किसी व्यक्ति के भले ही उसके अपने अनेक पुत्र जीवित हों, वह किसी अन्य पुत्र को गोद ले सकता है। परंतु मित्र मिश्र का कथन है, ये दोषपूर्ण है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि स्मृतियों की प्रथाएं भी श्रुति व्यवस्थाओं पर आधारित है जो इस समय उपलब्ध नहीं है, परंतु उनका अस्तित्व माना जा सकता है। वैदिक कथन है, ना शेषो गेन्या जातमस्ति, पुत्र गोद लेने की प्रथा के विरुद्ध है जिसे कालातीत में स्मृति साहित्य में अनुशंसित किया गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है किस प्रकार स्मृति ने श्रुति को ठिकाने लगा दिया। परंतु मित्र मिश्र का कथन है कि इस प्रथा में कोई दोष नहीं, श्रुति का कथन मात्र अर्थवाद है, ये अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं देती। दूसरी ओर स्मृतियों ने दत्तक पुत्र की व्यवस्था की जिससे कि होम आदि उपयुक्त रीति से संपन्न हो सके। इस प्रकार स्मृति के पाठ द्वारा अर्थवाद श्रुति को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया, ऐसा विधान किया गया। कालांतर में वैदिक निर्देशों के विपरीत सती प्रथा शुरू हुई। कालांतर में वैदिक निर्देशों के विपरीत सती प्रथा शुरू हुई। वेद आत्महनन के विरोध में हैं। फिर अपकार ने तर्क दिया कि श्रुति के साथ भिन्नता होने से ये प्रथा अवैध नहीं हो जाती क्योंकि श्रुति में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आत्महत्या का निषेध किया गया है, जबकि स्मृति में विधवा के संबंध में इसके अपवादी की व्यवस्था की है। सती प्रथा और गोद लेने की दत्तक प्रथा ठीक है या नहीं, यह एक भिन्न प्रश्न है। समाज ने किसी भी प्रकार उन्हें स्वीकार कर लिया। स्मृतियों ने उन्हें सैद्धांतिक मान्यता दे दी और वेदों की सत्ता के विरुद्ध मान्यता देने के लिए कहा। प्रश्न ये है कि वेदों की श्रेष्ठता के लिए इतने दिन संघर्ष करके वेदों का स्थान गिराकर स्मृतियों को क्यों वेदों के ऊपर शिरोधार्य किया गया। उन्होंने वेदों को देवों से भी अधिक मान्यता दी थी, फिर उन्हें घसीटकर स्मृतियों से भी नीचे क्यों डाल दिया, जबकि स्मृतियों को मात्र सामाजिक मान्यता थी, दिव्य मान्यता नहीं। उन्होंने जो उपाय किए वे इतने विदग्ध और कृत्रिम थे कि उन्हें संशय हो सकता है कि कोई निश्चित इरादा अवश्य होगा कि स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ माना जाने लगे। ये स्पष्ट करने के लिए उनके तर्क कितने कृत्रिम, भ्रामक और कुंठित थे, ये उचित होगा कि उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाए। एक कृत्रिम तर्क का उदाहरण सामने आता है जब हम बृहस्पति के कथन पर विचार करते हैं। उनके अनुसार श्रुति और स्मृति ब्राह्मण की दो आंखें हैं। यदि उनमें से एक फूट जाएगी तो वह एकाक्षी रह जाएगा। एक कुतर्क के रूप में कुमार मिल भट्ट की दलील पर विचार किया जा सकता है। उनका कुतर्क अनुपलब्ध श्रुति के सिद्धांत पर आधारित है। स्मृतियों के नाम पर यह कहा गया कि उनके मत को रद्द नहीं किया जा सकता, चाहे वह श्रुति के प्रतिकूल भी क्यों न हो, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक रूप में ये विद्यमान श्रुति और अनुपलब्ध श्रुति के बीच तारतम्य इस प्रकार स्मृति को अनुपलब्ध श्रुति बना दिया गया। ब्राह्मणों ने स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ भी नहीं तो उनके समान स्थान देते हुए एक तीसरा उपाय खोजा, यह है अतिस्मृति। अत्रि का कहना है कि जो स्मृतियों की सत्ता स्वीकार नहीं करते वे साप के भागी हो सकते हैं। अत्रि का सिद्धांत है ब्राह्मण सूत्री श्रुति और स्मृति के संयुक्त अध्ययन की परिणति है। यदि कोई व्यक्ति मात्र वेदों का पाठ करता है और स्मृति की अवमानना करता है तो उसे तत्काल ये श्राप दिया जा सकता है कि वह 21 योनियों तक वन्य जंतु बनेगा। ब्राह्मणों ने स्मृतियों को श्रुति के समान रखने के ऐसे उपाय क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, उनका अभिप्राय क्या था।
प्रोफेसर अल्टेकर का कहना है कि स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा उच्चता इस कारण दी गई कि कालांतर में स्थापित परंपराओं को विधि विधान के रूप में वेदता के वोचित्व को चुनौती दी जा सकती थी। यदि यही बात थी तो वैदिक काल में भी विधि विधान थे, प्रथाएं बाद में पड़ी, और यदि दोनों के बीच कोई भिन्नता हो तो इस तर्क को समझा जा सकता है कि स्मृतियों के प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता इस कारण दी गई कि उनमें टकराव दूर किया गया। बात ऐसी नहीं है वेदों में विधि विधान नहीं है, प्रोफेसर काणे का मत है। सभी कानून प्रथाओं के रूप में थे और प्रथाओं को मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे नागरिकों द्वारा मान्यता प्राप्त थे। दूसरा, स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। चातुर्वर्ण्य के सिवाय, जिनके विषय में सर्वविदित है कि पूजा अर्चना छोड़कर समाज में विकास के सभी द्वार खुले थे, स्मृतियों ने वेदों के अप्रगतिशील तत्वों जैसे चातुर्वर्ण्य सिद्धांत को ले लिया तथा उसका जमकर प्रचार किया और उन व्यवस्थाओं को समाज के एक वर्ग के मत्थे मढ़ दिया। इसी प्रकार कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिनके आधार पर ब्राह्मणों ने वेदों की अपेक्षा स्मृतियों को अधिक सम्मान दिया। ब्राह्मणों को अपनी पहली कलाकारी से संतोष न हुआ, उन्होंने एक चाल और चली। कालांतर में स्मृतियों के बाद पुराण आए, वे कुल मिलाकर 36 पुराण हैं। इनमें से 18 पुराण उतने ही उप पुराण हैं। एक प्रकार से तो अभी सभी पुराणों की विषय सामग्री एक जैसी है, उनका कथ्य विश्व की सृष्टि, पालन और संहार है, परंतु अन्य विषयों में उनकी सामग्री नितांत भिन्न है। कुछ ब्रह्मा के उपासक हैं, कुछ शिव के उपासक हैं, कुछ विष्णु के उपासक, कुछ वायु के, कुछ अग्नि के, कुछ सूर्य के, कुछ में अन्य देवी देवताओं का गुणगान है। ये बताया जा चुका है कि एक समय था जब पुराण श्रुति नहीं थे, किंतु तदुपरांत एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पुराणों को जिन्हें श्रुति से अलग रखने के कारण उनकी नितांत मौलिकता बताया गया था, अब वे वेदों से भी श्रेष्ठ हो गए। वायु पुराण कहता है, सर्वप्रथम सभी शास्त्र पुराण ब्रह्मा के मुख से प्रस्फुटित हुए, तदुपरांत वेद उत्पन्न हुए। मत्स्य पुराण वेदों से केवल पूर्ववर्ती होना ही घोषित नहीं करता, बल्कि वह उनकी अनंतता के गुणों और नाद के साथ पहचान को भी श्रेष्ठ मानता है। पहले केवल वेदों को इन गुणों से संपन्न बताया जाता था। वह कहता है, सर्वप्रथम अविनाशी पितामह ब्रह्म उत्पन्न हुए, उसके बाद वेद उत्पन्न हुए, उसके अंगोपांग तथा उनके पाठ के विभिन्न साधन जन्मे और प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जिन शास्त्रों को जन्म दिया उनमें सैकड़ों कोटि कोटि मंत्रों वाले सनातन नाद जनित शुद्ध शास्त्र पुराण प्रथम थे। फिर उनके मुख से वेदों का उद्गम हुआ, तभी मीमांसा और न्याय और अष्ट प्रमाण सिद्धांत जन्मे। भागवत पुराण वेदों के समान प्रामाणिकता का दावा करता है। वह कहता है, ब्रह्मार्थ का निर्णय है कि पुराण भागवत कहलाता है जो वेदों के समान है। ब्रह्मवेत्त पुराण ने साधिकार दावा किया है कि वेदों से श्रेष्ठ है। वह कहता है, जिस हृदय ऋषि के विषय में आपने प्रश्न किया, जो आपकी इच्छा से है, मुझे ज्ञात है। वह पुराणों का सार अति विख्यात ब्रह्म विवर्त पुराण, जो समस्त पुराणों, उपपुराणों और वेदों की त्रुटियों का परिष्कार करता है। ब्राह्मणों की दूसरी पहेली है जिसके अनुसार उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों को प्राथमिकता, प्रमुखता और प्रामाणिकता दी। वेदों के पतन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। पुराणों के बाद साहित्य का एक अन्य रूप उभर कर आया, तंत्र। इनकी संख्या काफी दुर्जय। शंकराचार्य ने 64 तंत्र गिनाए, इसके अतिरिक्त भी बहुत से होंगे। इस साहित्य का रचयिता दत्तात्रेय बताया गया, जो हिंदू त्रिमूर्ति के अवतार कहे जाते हैं। रचयिता दत्तात्रेय, ब्रह्म, विष्णु और शिव। उन्हें इस प्रकार तीन सर्वोच्च देवों के समान ज्ञान का संगम कहा गया, किंतु वे मात्र शिव पर निर्भर हैं, जिन्होंने अपनी भाया दुर्गा अथवा काली को भार्या दुर्गा अथवा काली को वे रहस्यात्मक सिद्धांत और अनुभव बताए जो उनके भक्तों को ज्ञात होने चाहिए और जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। कहा गया कि प्रामाणिक अथवा उच्च परंपरा उनके केंद्रीय अथवा पंचम मुख से प्रकट हुई, क्योंकि ये परम पावन और गूढ़ ज्ञान है, इसलिए वह अदीक्षितों के समक्ष प्रकट नहीं होना चाहिए। उन्हें अगम कहा गया। इस प्रकार वे वेदों के ज्ञान निगम धर्मशास्त्र और अन्य ग्रंथों से भिन्न हैं। तंत्र विशेष रूप से शाक्तों और उनके विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हैं। तांत्रिकों की कई शाखाएं जो अपनी अपनी भिन्न भिन्न परंपराओं को मानते और उनके अंतरंग अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य की समझ के बाहर हैं। तांत्रिकों और दक्षिणाचार्यों के कर्मकांड शुद्ध और वेदानुकूल बताए गए हैं, जबकि वामाचार्यों को केवल शूद्रों के लिए बताया गया है। तंत्रों के उपदेश पुराणों की तरह भक्ति मार्ग पर आधारित और उपनिषदों और ब्राह्मणों के क्रम मार्ग और ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इनमें एक देव की आराधना का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से शिव भार्या का, जो जगत जननी कही गई। इन सभी रचनाओं में नारी गुणों को साकार मानकर प्रमुखता दी गई, पुरुषों की प्राय उपेक्षा की गई है। वेदों और तंत्रों में क्या संबंध है? मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार कुल्लुक भट्ट
को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रुति की दो अंगें वेद और तंत्र। इसका अर्थ हुआ वेद और तंत्र का समान स्तर है। कुल्लुक भट्ट की तरह वैदिक ब्राह्मणों ने वेदों और तंत्रों को समान माना है, बल्कि तंत्र लेखक तो 4 कदम आगे हैं। उनका दावा है कि वेद शास्त्र और पुराण एक सामान्य नारी के समान है, जबकि तंत्र एक कुलीन और सजी धजी नारी के समान। इसका आशय यही कि तंत्र वेदों से श्रेष्ठ है। इस सर्वेक्षण से ये तथ्य स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को अपने धार्मिक साहित्य में कभी अटल विश्वास नहीं रहा। उन्होंने ये बताने के लिए संघर्ष किया कि वेद केवल पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संशय रहित हैं। यही नहीं कि उन्होंने कहा कि वेद संशय रहित हैं, अपितु उन्होंने इस संबंध में मनगढ़ंत सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत किए। इसके बाद वेदों को पहले उन्होंने स्मृतियों से हीन बताया, फिर पुराणों से हीन बताया, अंतोतगत्वा तंत्र से भी निचले गर्त में डाल दिया। यह यक्ष प्रश्न है कि आखिर ब्राह्मणों ने अपने पवित्रतम ग्रंथ वेदों की ये दुर्दशा क्यों बनाई कि वे स्मृतियों, पुराणों और तंत्र तक से भी तुच्छ हो गए। ये थी साथियों बाबा साहब की 7वीं पहेली।